बस दूर तो रखेंगे। हाँ बड़ा बड़ा बड़ी काट रोल राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज में भक्ति के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिलते हैं। एक रंग ये भी है जो अपनी सास को बहू 84 कोस की परिक्रमा लगवाते हैं, जो लगभग 250 किलोमीटर से अधिक है। इसे बिना संभव ही नहीं है जो पैदल दे सकें। वाहनों से द्वारा लगाई जाती है, लेकिन बहू के अंदर ऐसी आस्था जागृत हुई जिसे अपनी सास को सिर पर बैठाकर पूरे 84 कोस की परिक्रमा लगवाना शुरू कर दिया। ये आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए काजल जी, कैसे मन में भाव आया अम्मा को ले जाने का? मुझे अम्मा का भाव यही आया कि घर पर बैठी थी और सोचने लगी कि वीडियो चल रही थी, उसे देख करके मन में भाव आया, ये नहीं चल सकती, मैं चल सकती हूँ, तो क्यों ना सासू माँ को चार धाम की यात्रा कराई जाए। इसलिए सोचा और समझा और ठाकुर जी का आदेश हुआ। उसके आदेश बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ठाकुर जी का आदेश मिला, चल पड़े लेके सासू। इतना भजन जो लोग आते हैं यहाँ पर वो वाहनों से भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि काफी दूर होती है। आपने पैदल चलने का रास्ता चुना और ऊपर से अम्मा को सिर्फ टप पर, तो ये कैसे एकदम से बनता चला गया? टब में ले जाना है, वाहनों से नहीं ले जाना है। मैंने बड़े बूढ़ों से सीखा है, अपने बुजुर्गों के सीखा है कि जिनका आशीर्वाद, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद जिस बच्चे पे हो और ठाकुर का आशीर्वाद जिस बच्चे पे हो, वो तो कहीं झुक ही नहीं सकता। और मेरे ठाकुर के चरण जब मेरे सर पे हैं तो मैं लेके क्यों नहीं चल सकता। ठाकुर के चरण मेरे सर पे है, मुझे किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है कि मैं थक रही हूँ या मेरे कोई दर्द है, कोई छाला है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नॉर्मल चीज है, लेकिन ठाकुर के चरण बिल्कुल मेरे सर पर रखे, मुझे आनंद आ रहा है। बस इनके चरण मुझे आशीर्वाद आशीर्वाद है। माँ के सर पे है तो ये मुझे पूरी ताकत, पूरी एनर्जी मिलती है। बिहारी जी देते हैं। हाँ, एनर्जी मिलती है मुझे। अगर सर रियल में पूछा जाए सासू माँ को मैं आराम कराती ना, तभी ऐसे लगेगी कितनी देर में 4 बजे कितनी देर में निकलूंगी लेके। तो मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे सासू माँ मेरे सर पे बैठी रहती रहनी चाहिए, चरण सर पे रहना चाहिए। और रियल में जब मैं चलती हुई सब लोग दिख जाते हैं ना मुझे, तो मैं सोचती हूँ चाची तो नहीं, जबकि सर पे बैठी है मेरे पे। जब पीछे ध्यान आएगा तेरे सर पे तो बैठी है, तो मैं हाँ चाची तो सर पे है मेरे पे, सासू माँ तो सर पे है मेरे पे। तो सब कुछ इनकी देन है। सब ये मैं जो भी एनर्जी, ताकत, सब कुछ सासू माँ से है। आज के समय पे समय बहुत परिवर्तन होता चले आ हाँ रहा है। जी। सास की सेवा नहीं करती है बहू, लेकिन आपने तो एक कितना बड़ा संकल्प लिया है। सेवा भी कर रही हैं और उनकी जो इच्छा है वो पैदल नहीं चल पाती हैं, तो आपने 84 कोस, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से आपको गुजरना नहीं पड़ता है, 84 कोस की आप परिक्रमा दे देते हैं। मैं तो माता बहनों से एक ही चीज कहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन ही करूंगी उन लोगों से कि अपने माता पिता की, सासु ससुर की इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि दूसरे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। असली मंदिर, असली ठाकुर तो ये हैं, इनकी सेवा करें। चारों धाम इनके चरण में है। हम क्यों जगह जगह भटक रहे हैं? अनाथ आश्रम में छोड़ा है, विद्यालय में छोड़ा है, क्या जरूरत है? अब हम तो ये बात सोचते हैं अगर हमें इन्हें छोड़े, हमें और हम पे भी संतान है तो कल के वो भी तो हमें छोड़ेगी ना। और जब अपने घर की पूंजी चली जाएगी, अपने घर की जो ताकत है, जो मनोबल है, जो पूरे हुए है, और जब यही चला जाएगा तो मकान में रह ही क्या जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, मकान तो खाली हो जाएगा। ये कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक मकान की दीवार होती है और ये वो दीवार है, वो मजबूत है इसमें। एक तारे कितना आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। और माँ की ममता कभी दोगली नहीं हो सकती, या सासू हो या वो जननी हो, माँ की ममता कभी दोगली नहीं हो सकती मेरे मानने में। तो क्यों, मेरी जनने वाली माँ थी, उसके लिए भी इतना प्यार था मेरा, और उससे भी ज्यादा मेरी सासू माँ का प्यार। तो इसलिए मैं कहती हूँ बहनाओ, सासू ससुर की, माता पिता की आप इज्जत और सेवा ज्यादा भी ना कर पाओ तो सुबह सुबह उठ के शरण छू लीजिए, खाने की पूछ लीजिए, लत्ता कपड़ा धो दीजिए, जो उन्हें भटकना नहीं। परिक्रमा चल रही है, बूढ़ी माँ बूढ़े बाप रो रहे हैं मेरे से कोरी भर भर के
कि बेटी तेरे जैसी बहू हो, बेटी तेरे जैसी। अब उन्हें मेरे में ऐसा क्या दिख रहा है जो अपने परिवार में ना दिख रहा है? तो मैं यही कहती हूँ, तो मैं भी वही चीज देखनी चाहिए जो मुझ में दिख रही है, वही चीज मेरी भारत की जो नारी है वही चीज देखनी चाहिए। अनुभव देखा जाता है कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, कई माताएं बहुत वृद्ध होती हैं, वो आश्रमों में रहती हैं, कहती हैं कि हाँ। मेरा बेटा विदेश में रह रहा है, मेरा बेटा एक इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मतलब लाखों की कमाई कर रहा है, करोड़ों साल कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेवा नहीं कर रहा है। आपके पति ने साथ छोड़ दिया बहुत जल्दी, आपने आपने फिर भी इनको अपनाया। बेटा जो नहीं कर पाता, तो कभी आपको लड़ाई झगड़ा होता है इनसे? नहीं है, प्रेम नहीं, करती है? देखो लड़ाई की बात मैं बताती हूँ। जब कभी ये गुस्सा कर जाती है तो मैं हंस जाती हूँ, हाँ। और जब मैं हंस जाती जब इन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो फिर या तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ या फिर इधर उधर हो जाती हूँ। मैं फिर ये जब बिल्कुल शांत हो जाएगी तो मैं कहूंगी शांत हो गई तुम? फिर ये थोड़ी देर नाराज सी रहेंगी, फिर मैं चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी ना, मैं बोलूंगी ना। फिर जब दिख जाएगी हाँ बिल्कुल ये निष्फल होगी, जब तुम अपनी साथी जो तेरी बेटी ना घर से पट जाती है, मुझे असर हाथ रख देती है सर पर। अब मैं इनसे बात खड़ी है कि उल्टा जवाब दूं, और बच्चे मेरे इनमें क्या फर्क है ये बताओ? अब मैं इन्हें कहीं भी छोड़ के आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, तो मेरे लिए तो नरक के द्वार है वो, मैं नरक में जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसे छोड़ू, इससे पहले मैं खुदकुशी करके ना मर जाऊं। उनके बेटा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे, किस लिए? वो एक मिट्टी के समान है, मिट्टी के समान। इस बात को मैं कह रही हूँ कि जब माँ बाप की, जिन माँ बाप ने तो पढ़ाया है लिखाया है, सारी जिंदगी तेरे ऊपर निछावर कर दी, और आज तू उनकी सेवा नहीं कर। तू करोड़ कमा, लाख कमा, मत कमा, लेकिन तेरे लिए सब मिट्टी के बराबर है। जब तेरे माँ बाप दुखी पा रहे ना, तेरा कमाने का कोई फायदा नहीं। पति ने आपका साथ कब छोड़ा था? पति ने साथ मेरा 18-19 साल हो गई, ये तो ध्यान नहीं है मुझे कब छोड़ा था, लेकिन ये मुझे इतना ध्यान है होली थी, अब ये होली गई है जिसका 18 साल हो के 19वीं साल है। कभी इन्होंने आपको अलग नहीं छोड़ा, एकदम अपने सीने से लगा हाँ, था? पति रहता था जब इतना वनीक भी कहती कोई नहीं तुम हो ना, मैं घर में थोड़ी देर घूमे आओ फिर जाती थी। लेकिन जब से इनके बेटा खत्म हुए, थोड़े दिमाग में परिवर्तन भी आ गया, और मैं मतलब ना मैं इसके बिना रह सकती हूँ, और ना जैसे आपका काम चलता चलता था, घरों में झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किए, स्कूल में बच्चे को ट्रीट हुई, मैंने वो काम किए जो मैंने कभी बेलदारी, खेतों में होते घास उखाड़ते नराते, और मतलब बेलदारी मजदूरी करी। फिर हरियाणा में गाना सीखा, फिर वहां में कभी ये नहीं सोचा उसमें भी कि मैं फेमस हो जाऊं या वो हो जाऊं, नहीं, बस एक ही लक्ष्य रहा, 3 बच्चे, चौथी सासू, मुझे इन्हें पालना है, इन्हें देखना। मेरा जीवन उनके बेटे के साथ ही खत्म हो गया था। मैंने अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखी, न कभी जताई, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, घूमूं फिरूं, कुछ नहीं जताई। मैंने सब कुछ इन पे निछावर कर दिया। ठाकुर अब तू जाने और तेरा काम। आप बता रही थी कि कई दिनों तक भूखी भी रही बच्चों के साथ। 7-7 दिन तक, 7-7 दिन तक अन्न नहीं मिलता था। 7-7 दिन राधा रानी के चरण में हूँ, झूठ बोलूं तो पानी से गुजारा करते थे। 7-7 दिन तक किसी ने हमें साथ दिया, यहाँ तक हमें किसी ने कुछ समझा ही नहीं था। हमारे पास, हम दिल्ली चले गए, बर्तन भी नहीं थे, मैं जमीन में आटा लगाती थी, मैं अपनी कहानी ज्यादा ना कहते हुए मैं नहीं समाप्त करती हूँ, फिर मैं बिगिल हो जाता है, मैं चले जाती हूँ उसमें तो। अब तो कृपा हो गई ठाकुर जी की, इतने अब तो साथ दे रहे हैं। हाँ, अब ठाकुर जी की, अब तो परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं, साथ सभी साथ दे रहे हैं अब तो। अब तो ठाकुर जी की बहुत ही ज्यादा कृपा होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। और मैं तो ये कहती हूँ सबसे बड़ा ठाकुर मेरा ये है, इसने मेरी बंद किस्मत का जो ताला खोला है ना, भगवान मुझे इससे कभी अलग मत करिए। लेकिन जाना तो सबको ही पड़ता है, कोई आगाया चला जाता है, कोई पिछाया चला जाता है। अब उम्र भी 90 पार कर गई, ज्यादा तो नहीं कहती, फिर भी मैं ये कहूंगी जब तक ये है भगवान, बस इनके चरणों में लगाए रखना मुझे, और दूसरी चीज कोई ना चाहिए, बस मुझे इनके चरणों में सेवा मिल जाए, मेरे लिए वो देखो, राधे राधे। रात। देखिए अब तक हमारे साथ